गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं। पहले हम जानेंगे बाल झड़ने के कारण। शॉर्ट में बाल झड़ने के बहुत कारण हैं। सबसे पहली बात, पुअर डाइट। अगर डाइट कम है आपकी, ठीक नहीं है, तो आपके बाल झड़ सकते हैं। जेनेटिक रीजन है, अनुवांशिक है, आपका आपके फैमिली बाल झड़ते हैं, आपके बाल भी झड़ सकते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से बाल चले जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल के अंदर, लड़कों के अंदर बाल झड़ने का मुख्य कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो उसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से बाल झड़ जाते हैं। और थायराइड है, और डैंड्रफ से बाल झड़ जाएंगे। पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रेगनेंसी है, पीरियड डिसऑर्डर है, या मेनोपॉज आपको हो गया, या आप बहुत स्ट्रेस रखते हैं, टेंशन रखते हैं, या आपको मीजल्स हो गए, टाइफाइड हो गया, लंबा कोई फीवर हो गया, उसकी वजह से बाल चले जाते हैं। या आप शैम्पू बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और आपके हार्ड वाटर है, पानी में पानी हार्ड है, तो उस केस में बाल झड़ जाते हैं। ये थे बाल झड़ने के कारण। मगर मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपका बाल झड़ने का कारण डाइट की कमी है, तो मैं आज मुख्य रूप से वो डिस्कस करूंगा। डाइट में मुख्य रूप से 5 चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपको किस चीज की स्पेशल जरूरत है बालों के लिए। पहली बात है कार्बोहाइड्रेट। हमारी डाइट में हम चपाती, चावल काफी खाते हैं, हमारी डाइट में अक्सर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन की डाइट में हमारी में कमी हो जाती है, कारण कि प्रोटीन का सोर्स है दालें और नॉनवेज। और नॉनवेज बहुत लोग नहीं खाते, केवल दालों पर डिपेंडेंट है, और दाल हम उतनी अमाउंट में नहीं खाते जितना हमें खाना चाहिए। तो प्रोटीन की हमारे बालों में कमी हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल मेनली प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर आपकी प्रोटीन डाइट नहीं है, प्रोटीन आपकी डाइट में कम है, आपके बाल झड़ेंगे। फिर आगे फैट। फैट एज सच हमारी डाइट में फैट की कमी नहीं है, मगर फैट के अंदर एक कंपोनेंट होता है ओमेगा फैटी एसिड। अगर फैट के अंदर वो ओमेगा फैटी एसिड मिसिंग है तो आपके बाल झड़ सकते हैं। ओमेगा फैटी 3 तरह के होते हैं: ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। और ओमेगा 3 की सबसे ज्यादा अहमियत है। मैं ओमेगा 3 के बारे में स्पेशली आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 की कमी है तो आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये था फैट के बारे में। नेक्स्ट आ गया कार्बोहाइड्रेट, मैंने डिस्कस कर लिया, प्रोटीन डिस्कस कर लिया, फैट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ गया विटामिन, 4th नंबर पे। विटामिन, हमें सारे विटामिन जरूरत है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, सभी विटामिन बालों के लिए जरूरत है। क्यों जरूरत है? विटामिन का क्या रोल है? सबका अलग अलग फंक्शन है। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, ग्रो करता है। अगर आपके विटामिन ए की कमी है, आपके बालों में चमक नहीं होगी, लस्टर नहीं होगी, शाइन नहीं होगी, सुंदर नहीं होंगे, डल डल लगेंगे। तो इसलिए विटामिन ए जरूरत है। विटामिन बी का काम है ऑक्सीजन लाना और मिनरल्स को स्कैल्प के ऊपर लाना। अगर विटामिन बी की कमी है तो आपके मिनरल्स आपके स्कैल्प तक नहीं आएंगे, ऑक्सीजन नहीं आएगी। ऑक्सीजन नहीं आएगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन अबनॉर्मल होगा, आपके बालों की ग्रोथ ठीक नहीं होगी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, और उसका मतलब ये हुआ कि कई बार हमारे स्कैल्प के ऊपर फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं, जो बालों को ओवर ग्रोथ, मैच्योर करते हैं, पकाने लग जाते हैं। उससे बाल सफेद हो जाएंगे या बाल झड़ जाएंगे। तो उसका ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। फिर विटामिन डी की बात रही। विटामिन डी की कमी से आमतौर पर एलोपेशिया एरेटा हो जाता है। गोले गोले में बाल सिर पे चले जाएंगे, कई बार शेप पे बाल चले जाएंगे, कई बार मूंछों के बाल चले जाएंगे, गोले गोले चक्रे में चले जाएंगे। उसको एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से एलोपेशिया एरेटा आमतौर पर हो जाता है। विटामिन ई भी जरूरत है। विटामिन ई भी विटामिन सी की तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब ये मैंने बोला कि 5 विटामिन की जरूरत है, ए, बी, सी, डी, मगर इनका सोर्स क्या, हम क्या खाएं तो विटामिन पूरे हो जाएंगे। पहली बात रही विटामिन ए। गाजर, रिच वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। आप गाजर खाइए, शकरकंदी खाइए, पालक, हरी सब्जियां, बहुत विटामिन है। आप कोई भी किसी फॉर्म में खाएं तो आप विटामिन ए का भी पूरे दें।
विटामिन बी होल ग्रेन्स, अनाज छिलके समेत आप खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, मीट खाएं, सी फूड खाएं, आप विटामिन बी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी सिट्रस फैमिली में है, जिस ऑरेंज, लेमन, किन्नू, मौसमी, ये सब खाएं, विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। उसके साथ अमरूद खा सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, तो इनमें विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, आप ले सकते हैं। विटामिन डी सबसे सिंपल सोर्स है, आप सबको मालूम है, धूप कम से कम आधा पौना घंटा डेली धूप लें। अगर विटामिन डी कमी है तो आमतौर पर एलोपेशिया इरेटा हो जाता है, तो विटामिन डी लेना जरूरी है। अगर आपकी धूप से का एनर्जी विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा और आपको एलोपेशिया इरेटा है, आप डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। विटामिन डी के सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसको किसी फॉर्म में विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन ई सनफ्लावर सीड्स में है, बादाम में है, पालक में है, एवोकाडो आजकल मिलने लग गया। विटामिन ई कैप्सूल मार्केट मिलते हैं, आप डॉक्टर सलाह से वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने बोले सोर्सेज विटामिन के। अब बात रही मिनरल्स। मिनरल्स हमें चाहिए आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, 4 मिनरल बालों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आयरन का काम क्या है? क्योंकि ब्लड के अंदर मेन कंपोनेंट आयरन होता है। आयरन काम को उसको ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने में काम आता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बाल आपके वीक होने लग जाएंगे। इसके लिए आयरन को पूरा करने के पालक खाएं, लेंटिल दालें खाएं, एग्स खाएं और मीट खाएं, ऑयस्टर वगैरह आप जो भी खाएं, इससे आपको आयरन कमी हो जाएगी। जिंक टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है और सेबेशियस ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करने में इसका रोल है। और जिंक करने के लिए मैंने पहले बताया था, होल फूड खाएं, छिलके समेत अनाज खाएं, ऑयस्टर खाएं, पंपकिन सीड, कद्दू या पेठा के बीज मार्केट मिलते हैं वो खाएं। और कॉपर सेलेनियम चाहिए, इनके लिए मैंने जो चीजें पहले बताई, अगर वो सब कुछ खा लेंगे कॉपर सेलेनियम भी उससे कवर हो जाते हैं। मैंने बहुत कुछ बताया, अब मैं बिल्कुल सारांश बताऊंगा आपको क्या खाना है। इन नटशेल व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे अगर आपके बाल झड़े, हमको क्या करना है। सबसे पहला, सुबह उठते ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लें, जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यू सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसेम सीड्स और पीनट्स। सभी लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1, 2, 3, 4 ड्राई फ्रूट लें, एक मुट्ठी भर सुबह उठते खा लें। और उसके 1-1.5 घंटे बाद आप एक, मैं बोलूँगा वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस में क्या है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपके मार्केट में हैं आप उनको लो। उसके अंदर ऑरेंज फैमिली के लाइक किन्नू, संतरा, मौसमी, जो भी स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये सारे मिला लो। इवन गुआवा मिला सकते हैं, पपीता मिला सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी आपको ठीक समझ में आए उनको मिला के 1 गिलास डेली आप वो पी ले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जूस नहीं बना सकते, तो आप दोपहर को लंच से पहले 1 बाउल में सैलेड जो भी आप मार्केट अवेलेबल है, मैक्सिमम नंबर, टमाटर, प्याज, मूली, खीरा, शलगम जो भी अवेलेबल हैं, आप इवन फ्रूट्स मिक्स कर लें। 1 बाउल खाना, 1 बाउल दोपहर को लंच से पहले खाएं और चपाती भले 1 कम कर दें, आपको विटामिन की डेफिशिएंसी अपने आप कवर हो जाएगी। अगर आप नॉन वेज हैं तो ऑयस्टर, सैल्मन, फिश, कोड लिवर ऑयल, एग्स कुछ भी ले सकते हैं, इन सब में सब कुछ मिल जाता है। और बात रही प्रोटीन की कमी, प्रोटीन के लिए हमें क्या करना होता है, अगर दाल बनाते हैं दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें। और सबसे अच्छा सोर्स है स्प्राउट्स, अंकुरित दाल। अंकुरित दाल आप क्या दाल भिगो कर रखें, जब स्प्राउट्स हो जाएं उसमें प्रोटीन काफी मात्रा में बढ़ जाता है। उस स्प्राउट्स को डेली दोपहर से पहले सैलेड के अंदर मिक्स करके या अलग से 1 बाउल भर के खाएं, आपके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी। सोयाबीन के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, सोयाबीन स्प्राउट्स लें, चंक्स मार्केट में अवेलेबल होते सोयाबीन के, ये लें। अगर ये सिंपल ये कर लेंगे, सुबह ड्राई फ्रूट्स लें, 1.5 घंटे बाद एक आपको वेजिटेबल जूस लें या सैलेड के 1 बाउल भर के लें और स्प्राउट्स खाएं। अगर नॉन वेज लेते हैं नॉन वेज लें, आपके बालों में बाल, अगर आपके डाइट की वजह से झड़ रहे हैं तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो मैंने आपको सबको बताया क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आप सब कुछ खा सकते हैं एक्सेप्ट के मार्केट के प्रोडक्ट्स, बहुत घी वाले फ्राइड प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। बाकी नॉर्मल ये चीज़ें घर की चीज़ें हैं, कोई आपको बहुत महंगी चीज़ नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, आप ये खाएं, आपके बाल डाइट की वजह से नहीं झड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इसको लाइक करें,
अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फैमिली में किसी कोई प्रॉब्लम है आप उनको शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेशन दोस्त को मदद पाए। थैंक यू वेरी मच।